साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हमें यह विश्वास हो कि जिन परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर पाते, वहां की बागडोर भगवान संभाल लेते हैं। लेकिन सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर हम खाली हाथ नहीं बैठे। जहां तक हमारी ताकत चल सकती है, उतनी ताकत का इस्तेमाल हम अवश्य करें। इन बातों को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर लें, क्योंकि कर्म फल तो हमें ही भोगना है। भगवान तो फल, निष्फल, फलाफल इन सब से ऊपर है। ओम शांति। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, ज्ञान सिंधु, गीता ज्ञान दाता स्वयं परमेश्वर परमात्मा के द्वारा जो अद्भुत ज्ञान संजीवनी मिल रही है, जिसके बारे में सदियों से पता होते हुए भी हम समझ नहीं पाए थे, ऐसा गीता ज्ञान जो जीवन का सार है, मानो कि सूखे हुए पत्तों में, पौधों में जान डाल देता है। मानव जीवन एक बोझ सा बन गया था। ऐसे जीवन को फरिश्तों का जीवन बनाने वाली अद्भुत ज्ञान गाता है श्रीमद् भगवद गीता। जब तक इसे शास्त्र के रूप में देखते थे, अंदर में एक डर सा लगा रहता था। ऐसे मान के चलते थे, सुना भी था कि गीता ज्ञान सुनने से, पढ़ने से कलह क्लेश हो जाते हैं। जैसे कि महाभारत युद्ध छिड़ गई, भाई बंधु आपस में ही लड़ने लगे, दुनिया का सर्वनाश हो गया। इसलिए लोग डरते थे। हमें बचपन में भी जब इच्छा होती थी सुनने की तो डराते थे, नहीं नहीं, जिस गीता ज्ञान के अंदर इतने हीरे मोती छिपे हुए हैं, जो मानव जीवन की कठिनाइयों को इतनी सरलता से दूर कर देता है, ऐसा अद्भुत ज्ञान। या तो यूं कहे वो भाग्य था, समय पर समझने का, ना समझने का, दोनों का। लेकिन ये क्या कहे कि हाथों में इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान होते हुए भी हम अपने किस्मत को जागृत नहीं कर सके। या तो यूं मान के चलते थे कि किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो मृत आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ किया जाए। दोनों नेगेटिविटी से जुड़े हुए थे, जबकि गीता ज्ञान एक पॉजिटिविटी का सागर है, एक डिविनिटी का आशीर्वाद है भगवान का। इसलिए जब भी गीता ज्ञान की बातें होती हैं, गदगदित हो जाते हैं हम। अगर पहले से पता होता तो शायद विश्व का या भारत का ये हाल हुआ नहीं होता। फिर आखिर में भगवान की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर वो दिन आया, आज हमारा भाग्य खुल गया, हमारे किस्मत में गीता ज्ञान को समझने की रेखाएं जग गई और हमने स्वयं भगवान के हाथ थाम कर आगे चलने का एक संकल्प ले लिया। जी हाँ,
कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन किस काम का, इसका क्या मूल्य है, हमारे जीने की मकसद क्या है, हम किसके लिए जिए, उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, है ना। लोग सोचते हैं शादी वादी कर लिया, बच्चे बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए जिया जाए, उनके लिए कमाया जाए। अगर ये कुछ भी नहीं है तो जीवन का क्या मूल्य है? सच में क्या यही जीवन है? अरे मानव जीवन है, भगवान की देन है, आशीर्वाद है, सौगात है। भगवान को जानिए, पहचानिए, याद कीजिए, अपने अंदर को देखते हुए, समझते हुए, साफ करते हुए, अपने को एक चमकता हुआ हीरा महसूस करते हुए आगे कदम बढ़ाइए। तब मन में एक सोच निकलता है, अरे इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे चले, हमसे होगा क्या? कई सारे लोग हैं जो जीवन से निराश हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई तो साथी चाहिए। हम भूल जाते हैं हर कदम में भगवान हमारा साथी है। उनके काम आना, उनके काम में अपना हाथ बटाना, थोड़ा सा हमारे जीवन के उपयोगिता से उनके काम को सहज कर देना, ये तो भाग्य है। इसीलिए एक आदमी जो हिमालय चढ़ने के लिए निकल पड़ा था, सभी ने कहा कि बहुत कठिनाई आएगी, है ना, बर्फ की बर्फीले जगह है, तुम वापस नहीं आओगे, हिमालय क्या चढ़ पाओगे। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये चल पड़ा। रास्ते चलते चलते थोड़े दूर तक चला। बाद में सभी जो पीछे लोगों ने सुनाई थी वो बातें याद आने लगी। अरे मेरे से नहीं होता है क्या? शायद लोगों ने सही कहा था, अकेले चलना संभव है क्या? मैं हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता हूँ क्या? मैंने अपने आप पर ज्यादा विश्वास तो नहीं कर लिया? थक गया। जब नेगेटिव सोचने लगा, पहले जो हिम्मत का कदम उठाया था वो उठा नहीं सका। एक पेड़ के नीचे उदास निराश होकर बैठ गया। तब सामने से एक व्यक्ति आया, वो भी वहां पेड़ के नीचे छांव पे आके बैठ गया। पूछा, क्यों उदास लग रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई काम आ सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ क्या? तब इसने कहा, मैं हिमालय की चोटी तक जाना चाहता हूँ, इसलिए घर से निकला हूँ। लेकिन घर में निकलते समय आस पड़ोसी जो भी है, सभी ने ऐसी सी बातें सुनाई। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने अनुभव की सही बात ही बताई थी, मैंने ही नजरअंदाज कर लिया। मैं अभी लौटना चाहता हूँ, शायद मेरे से नहीं होगा। जो राहगीर से मिला था वो कहता है, भाई तू ऊंचा हिमालय, उसकी चोटी क्यों देख रहा है? तो अपने अगले कदम पे ध्यान देना। तो अपने अगले कदम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगा ना, तो आसानी से हिमालय की चोटी तक पहुंच जाएगा। अगर तू चोटी पे ध्यान देगा तो 10 कदम पीछे रहते हुए भी तू वापस लौट सकता है। अब तेरे ऊपर है, तेरे को क्या करना है। अपने अगले कदम पर ध्यान देना है। इतनी ऊंची चोटी, इस पे ध्यान देना। जिंदगी की जंग लड़ने निकले हैं हम, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने निकले हैं हम, अपने दृष्टि से सृष्टि को बदलने निकले हैं हम, भगवान के काम आने निकले हैं हम। लेकिन अगर हम ही हिम्मत हार गए तो भगवान के काम आना तो दूर की बात है, हम खुद के भी काम नहीं आ सकते। इसलिए पहले खुद पे विश्वास, फिर खुदा पे विश्वास, और खुदा से बना हुआ भाग्य पर विश्वास। इतना अगर हमारे अंदर हौसला भरा हुआ है तो हमारे कदम डगमगाएंगे कभी नहीं। इसलिए जो भगवान ने जो बातें बताई, पूजा की हो, यज्ञ की हो, आहार की हो, तपस्या की हो, दान की हो, कोई भी बात जो श्रद्धा की बातें है ना। पूजा करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। आहार सात्विक रखे, श्रद्धा से ही होगा। आजकल जो हम श्रद्धा के बिना खाने की एक वेव देख रहे हैं, जिसके कारण हम खुलेआम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। इसलिए श्रद्धा चाहिए। यज्ञ के लिए भी श्रद्धा चाहिए, तपस्या के लिए भी श्रद्धा चाहिए, और दान के लिए भी। वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, उसकी बातें तो भगवान ने बहुत अच्छी बताई हम।
दान में जो तीसरा वैरायटी है, जिसे आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। सत्कर्म के लिए नहीं किया हुआ और जिसको भी जैसे भी गालियां गलोच देकर दान देना, दिया तो सही लेकिन अंदर की भावना प्यार भरा सम्मान भरा नहीं है। तुमने दिया था ना, तू भी ले ले, जिसे तामसिक दान कहते हैं। ये तामसिकता ऐसी चीज है जो मनुष्य आत्मा को आगे बढ़ने कभी नहीं देती। कितने भी अवसर मिले, कितने भी समय दिया जाए, लेकिन वो खुद को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तामसिकता पर हावी हो जाता है, या यूं कहे तामसिकता उस पर, तमोगुणी संस्कार उस पर हावी हो जाता है। मानव जीवन में दान का अपना ही एक महत्व है और द्वापर युग के बाद तो दान एक पुण्य का काम माना जाता है और पुण्य कमाने के चक्कर में मनुष्य आत्माएं कई बार स्वार्थवश हो जाते हैं, जिसके कारण वो दान अपात्र दान भी बन जाता है और जिसे भगवान कहते हैं तामसिक दान। दान में भी तामसिकता आ गई। दुनिया के हर धर्म में दान का महत्व है। कई धर्मों में अपने त्योहारों के समय दान करते हैं, बहुत प्यार से भी करते हैं, लेकिन आजकल दान करना एक शोर शराबे की बातें बन गई है। इसलिए भगवान की कही हुई ये बातें दान के बारे में यथार्थ परिकल्पना रखना, दिखावे के लिए ना करे या किसी का कर्ज चुकाने के लिए ना करे, अपात्र दान कभी ना करे और दान का महत्व समझकर करे, है ना। हम अपने इतिहास को देखते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो यहाँ पर विद्या दान माना जाता था, किसी से फीस नहीं लिया जाता था और विद्या को दान के रूप में ही दिया जाता था। बाद में जैसे जैसे समय पलटते गए कि जैसे देखते कि अंगुली माल से 108 उंगलियां मांगने वाले गुरु भी निकल आए, तो विद्या दान के बदले आप आज दुनिया में देख रहे हैं, है ना, दुनिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस है, एजुकेशन, विद्या एजुकेशन में बदल गई। ऐसे दान का महत्व समझकर हम जीवन में कैसा दान करें, इसका निर्णय हमें ही करना चाहिए। आजकल दुनिया में रक्तदान, नैन दान, ना, आंखों का दान या शरीर के विभिन्न अंगों का दान, अंगदान जिसे कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी लहर चल रही है। अगर मनुष्य के चले जाने के उपरांत भी उनके शरीर के भाग किसी दूसरे को काम आ सकते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कौन सा है। ऐसी एक थॉट या ऐसा एक माहौल बन रहा है। और मनुष्य आत्माओं को बचाने के लिए जो खून की जरूरत होती है ना, दुनिया में मनुष्य हर चीज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसकी, लेकिन अभी तक खून बना नहीं सकता है मनुष्य, जो मनुष्य के शरीर से ही मिलना चाहिए। इसलिए रक्तदान का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है आज के जमाने में। लेकिन रक्तदान करने के लिए, देहदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए, नैनदान करने के लिए या प्यार, सम्मान, ऐसी चीजों का दान करने के लिए भी अपने अंदर एक सात्विक मनोभावना रखना, मैं किसी के काम आ जाऊं, ऐसा एक सोच रखना बहुत जरूरी है। और ये याद रखें कि हम सबका संरक्षक एक ऊपर है। जहां हमारी सोच खत्म होते हैं ना, वहां उनके सोच की शुरुआत होती है। तो भगवान गीताचार्य, गीता ज्ञान दाता, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को कभी ना भूले, तो भी हमारे अंदर अहंकार कभी आ ही नहीं सकता है।
महाभारत की एक छोटी सी कहानी है। एक बार आराम से बैठे अर्जुन श्री कृष्ण से बातें कर रहा था। कह रहा था, जब मत्स्य यंत्र पर मैं तीर लगा के बैठा था, मुझे समझाए जा रहे थे आप कि संभल कर करना, संतुलन रखना, एकाग्रता से करना, सब कुछ अगर मैं ही करूं तो आप मेरे साथी हो के आपने क्या किया। तब महाभारत कर्ता ने श्री कृष्ण जी से यह कहलवाया है, मैं पानी को संभाल रहा था जो तू नहीं कर सकता। पानी हिलती है तो मत्स्य भी हिल जाता है ना, मत्स्य यंत्र भी हिल जाता है। अगर पानी को मैं स्थिर नहीं रखता तो तेरा जो तीर है ना वो लक्ष्य पर पहुंचता ही नहीं, लक्ष्य भेदता ही नहीं। जिस क्षेत्र में तेरा कुछ भी नहीं चलता है वहां का बागडोर मैं संभालता हूं, अर्थात भगवान संभालता है। हमें ये विश्वास हो, जितने तक हमारी ताकत चल सकती है हम अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद का काम भगवान देख लेगा। पूरा भगवान के ऊपर छोड़कर हम हाथ खाली करके नहीं बैठे, क्योंकि फल हमें तो भोगना है। भगवान तो फल निष्फल फलाफल से ऊपर है। इसलिए ये जो कहानी हमें ये बताती है, ये जो श्रद्धा की बातें हम सुन रहे हैं, सुनते हुए आए हैं, कई बार ये श्रद्धा है ना अनदेखी चीजों पे भी रखना पड़ता है। जैसे कि भगवान है, हमने भगवान को देखा नहीं है, इसलिए श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक देखती नहीं है, केवल महसूस करती है अपने कोख के अंदर, फिर भी एक विजन बना लेती है मेरा बच्चा है, और उसके लिए सब कुछ त्यागती है, सब कुछ करती है। इसी तरह हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी कम ना करें। जब भगवान के साथ श्रद्धा सात्विकता से जुड़ा हुआ होगा, तभी हमारे जिंदगी में और कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। ज्ञान की प्राप्ति भी श्रद्धावान को ही हो सकती है। इसलिए भगवान ये बारीकी की जो बातें हमें समझा रहे हैं, जिनको समझना कठिन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। भगवान समझाता है, भगवान हाथ पकड़ के चला रहे हैं, तभी समझना मुमकिन है, नहीं तो नामुमकिन है। इसीलिए तो सदियों से गीता हमारे हथेली पे होते हुए भी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान हमारे साथ नहीं थे। अभी खुद भगवान हमारे साथ होने के कारण भगवान की बताई हुई ये सूक्ष्म चीजें जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे, वो हम समझ रहे हैं। तो इन चीजों को अच्छी तरह से हम ग्रहण करने की एक विधि को अपनाएं। हमें परमात्मा की बताई हुई इन बातों पर विश्वास हो। किसी के प्रति शुभ भावना रखना, ये भी एक प्रकार का दान है। किसी के प्रति गुणदान करना, ये तो परमोच्च दान है। किसी को 4 ज्ञान की बातें सुनाना भी दान है। अपनी कमाई में से थोड़ा सा किसी को देना भी दान है। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए अंदर में कोई तामसिकता का भाव ना हो, अर्थात देह का भाव, स्वार्थ का भाव, बदले की भाव, अहंकार का भाव ना हो। तभी श्रद्धा एक ताकत बनकर, एक ऊर्जा बनकर हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभा सकता है। ओम शांति। ज्ञान सिंधु परमात्मा द्वारा प्राप्त श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ज्ञान संजीवनी है, जो मानव को फरिश्तों समान जीवन जीना सिखाती है। गीता का ज्ञान सकारात्मकता का एक सागर है, दिव्यता का श्रेष्ठ वरदान है। मानव जीवन में दान का अपना एक महत्व है। इसीलिए विश्व के कई धर्मों में अपने त्योहारों के समय दान करते हैं। दान के बारे में परमात्मा कहते हैं, दिखावे के लिए या किसी का कर्ज चुकाने के लिए दान ना करें। अपात्र दान कभी ना करें और दान का महत्व समझकर करें। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान को भी
अपरिहार्य माना जाता है, परंतु मानव जीवन में आध्यात्मिक विद्या या ज्ञान ही सर्वोपरि है। इसीलिए इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। आध्यात्मिक विद्या के धनी परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को स्पष्टता से समझा रहे हैं कि इन सब प्रकार के दान करने के लिए हमारे भीतर सात्विक मनोभावना होनी आवश्यक है। किसी के प्रति शुभ भावना रखना, गुण दान करना, ज्ञान की बातें सुनाना भी दान है। लेकिन ये सब करते हुए हमारे भीतर कोई तामसिक भाव अर्थात देह भाव, स्वार्थ भाव, बदले की भाव ना हो, तभी यह एक ऊर्जा बनकर हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभा सकती है। ओम शांति।